तो नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय केवीएस में करवाना चाहते हैं? 2026-27 सेशन के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि घर बैठे सही तरीके से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले हमें बच्चे के फॉर्म भरते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तैयार करके रख लेना चाहिए अपने पास। जैसे कि पास फोटो हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट, ST SC OBC सर्टिफिकेट और एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिस पे मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो आप सभी को बता दूं कि इस बार KVS ने कुछ नया किया है, जिसमें है आपका नर्सरी, LKG और UKG। पहले नर्सरी, LKG और UKG नहीं था, डायरेक्ट आपका 1 में एडमिशन हो जाता था, लेकिन इस बार KVS की ओर से नर्सरी, LKG और UKG भी किया गया है। ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन आप अपने बच्चों का ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करें, अन्य किसी वेबसाइट पर ना करें। तो मैं आगे बता रहा हूँ आपको फॉर्म किस तरह से भरना है, आगे का प्रोसेस आप खुद लाइव देख लीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं ब्राउज़र पे, आपके फ़ोन के ब्राउज़र पे या PC पे या लैपटॉप पे, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे सर्च करेंगे एडमिशन KVS.gov.in पर। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो इसमें आपको पहले इस बार कुछ नया KVS ने अपडेट किया हुआ है, तो इस बार सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त यहाँ पे कुछ ज़रूरी सूचना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सब दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद में यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और क्लास 1। यानी कि बाल वाटिका 1 में नर्सरी, 2 में LKG और 3 में UKG, ठीक है, और 1 क्लास उसके बाद में। तो यहाँ पे जैसे ही कोई भी किसी भी बाल वाटिका 1 में मैं चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बच्चे का एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिखाई देगा। यानी कि 1/4/2022 से 1/4/2023 बच्चे का एज होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे बाल वाटिका 2 पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे बच्चे का एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी मैं 1 के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, इस तरह से आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे बच्चे का नाम देना है पहले। तो जैसे कि बच्चे का नाम हुआ रोहित। यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। लास्ट नेम में आप अपना बच्चे का लास्ट नेम डालिए, ठीक है, रोहित शर्मा। तो उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या बच्चा दिव्यांग है। तो बच्चा दिव्यांग है तो येस करे और नहीं तो नो करे। उसके बाद में यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चे का एज इतना से इतना तक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एज सिलेक्ट कर लेता हूँ 2019 फरवरी 5। तो यहाँ पे हो गया 5 फरवरी 2019, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ माता पिता का पात्रता विवरण देना है, पेरेंट्स का एलिजिबिलिटी डिटेल्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या अभ्यर्थी KVS कर्मचारी का पुत्र या पुत्री है। तो अगर तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्टूडेंट है वो क्या उनका माता पिता KVS में एम्प्लॉई है या नहीं। तो अगर है तो येस करे और नहीं है तो नो करे। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना है। उसके बाद में यहाँ पे वैलिड फ़ोन नंबर देना है, ठीक है, जिसपे कि OTP आएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करना है। लाइक तो यहाँ पे रजिस्टर करते ही यहाँ पे OTP आएगा, ठीक है। OTP डालने के लिए बोला गया है। जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे उसी नंबर पे OTP आएगा। तो यहाँ आपको अपना जो फ़ोन नंबर दिया हुआ रहेगा उस पर एक OTP आएगा, यहाँ पे OTP डालना है, ठीक है। तो OTP डालने के बाद में कैप्चा डालना है। उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो वेरीफाई पे क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिटेल्स। स्टूडेंट का नाम हो गया और उनका लॉगिन कोड आया हुआ है, जो कि अभी लॉगिन करते वक्त ये कोड हमें चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। तो आप इसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या तो इसे भरते समय इसे कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी कीजिए और लॉगिन क्लिक हियर पर क्लिक करें, यहाँ पे लॉगिन क्लिक हियर, ठीक है। तो लॉगिन पे क्लिक किए, यहाँ पे जो लॉगिन आईडी कोड था वो यहाँ पे पेस्ट कर दिए और यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे।
और यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर दिए हुए थे वही मोबाइल नंबर। उसके बाद में कैप्चा। ये लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो उसके बाद में यहाँ पे बच्चे का डेट, बर्थ सर्टिफिकेट का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ पे डालना है। तो आप लोग अपना बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालिएंगे। और यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड का नंबर, और बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो नंबर डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए ऐसे ही। उसके बाद में उनका मातृभाषा क्या है, बंगला, हिंदी, नेपाली, कुछ भी जो भी है वो डालिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेल या फीमेल क्या है वो डालिए। उसके बाद में बच्चे का ब्लड ग्रुप, हाँ सब ये भी एक ज़रूरी है कि आपका बच्चे का ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका बच्चे का जो भी ब्लड ग्रुप है वो डालिए। उसके बाद में कास्ट, हाँ आप कौन सा जाति से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC या जनरल, ठीक है। आपके पास में OBC है तो OBC डालिए, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट सब भी, सर्टिफिकेट नंबर भी मांगेगा, ठीक है। SC डालेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, इशू कहाँ से हुआ और कब इशू हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जनरल डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। और फैमिली का इनकम ग्रुप इनकम, तो आप लोगों के पास EWS सर्टिफिकेट है तो EWS डालें, और BPL है तो BPL डालें, और कुछ भी नहीं है, दोनों नहीं है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए लास्ट वाला ऑप्शन, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे, क्या आप एकल अभिभावक है, यानी कि क्या आप अकेला है पेरेंट्स, तो यहाँ पे नो कीजिए। और किसी किसी का अकेला है तो यस कीजिएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे माँ का डिटेल्स भरना पड़ेगा, माँ का पूरा नाम जो भी है। उसके बाद में इंडियन नेशनलिटी, कंट्री इंडियन। उसके बाद में यहाँ पे वेस्ट बंगाल। उसके बाद में यहाँ पे सिटी में आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। जलपाईगुड़ी हो गया। और यहाँ पे एड्रेस टी गार्डन, और यहाँ पे पिन कोड, आप लोग का जो भी पिन कोड है। उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया है कि क्या माता और पिता का दोनों का एज एड्रेस सेम है, तो हाँ यहाँ पे यस कर दीजिए। और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिर से पापा या अपना या वाइफ का, ठीक है, यानी कि गार्जियन का। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा गया है, यानी कि माँ कितना पढ़ी है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो जो भी जितना भी हो डाल दीजिए। और यहाँ पे क्या मम्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नहीं, तो ये तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो नहीं है तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा क्या करती है, तो इसमें से कोई है तो कुछ करती है तो डालेगा, नहीं तो नॉट वर्किंग। उसके बाद में यहाँ पे ना उसके बाद में इनकम कितना है, इनकम अब काम ही नहीं करती है तो इनकम कहाँ से होगा, नो। उसके बाद में यहाँ पे पापा का डिटेल्स, मिस्टर पापा का पूरा नाम हो गया इंडियन, ये मम्मी का ही एड्रेस चला है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे पापा का मोबाइल नंबर डालना है, जो कि पहले ही वही वाला था, ठीक है। उसके बाद में ईमेल ID वही आ जाएगा, पापा कितना पढ़े वो डाल देना है। और यहाँ पे पापा क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नहीं, ये तो ये कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। नहीं है तो पापा क्या करते हैं, बिजनेस, बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर, फ्रीलांसर, नॉट वर्किंग या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो कुछ भी प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस लिख दीजिए जो करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है ये, और का नहीं, तो यहाँ ड्राइवर डाल देता हूँ, और डेजिनेशन क्या है वो भी ड्राइवर ही डाल देता हूँ। उसके बाद में उनका एनुअल इनकम कितना है वो डालिए, 2.5 लाख से नीचे है तो 2.5 लाख से नीचे कीजिए साल भर का इनकम। उसके बाद में 7 नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चे के भाई बहन का विवरण दीजिए, यदि कोई भाई बहन नहीं है तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं, यदि है तो एड डिटेल्स कीजिए और वहाँ पे भरिए, तो नहीं है तो कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अब स्कूल सेलेक्ट करने आएगा। अब यहाँ से स्कूल हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि हमारा स्टेट हो गया वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे हम लोग का स्कूल का नाम, अपने स्कूल का कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहते हैं वो यहाँ पे ढूंढना होगा। तो हमारा आगे यहाँ पे PMS केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बिन्नागुड़ी कैंट, ये दे दिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अपना घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, स्कूल का दूरी कितना है, तो 8 किलोमीटर से कम या बराबर या 8 किलोमीटर से अधिक। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा में क्लिक कीजिए, कम है तो कम में क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चॉइस कीजिएगा, अगर फिर से दूसरा स्कूल में भी करवाना है तो नेक्स्ट चॉइस।
तो वो फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक सेव हो गया है और यहाँ पे आपको दूसरा चॉइस करना है। फिर से वेस्ट बंगाल और सेकंड स्कूल होगा यहाँ पे हम लोग का केंद्रीय विद्यालय 1-2 में तो डाल दिया केंद्रीय विद्यालय 1, पहले 1 डालना था लेकिन वो मिस्टेक हो गया थोड़ा 1। तो यहाँ पे स्कूल का डिस्टेंस ज़्यादा है। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे सेव और नेक्स्ट करने से दोनों सेव हो जाएगा। तो ये दोनों सेव हो चुका है हम लोग का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रांसफ़र विद इन 7 ईयर्स रिक्वायर्ड, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे बच्चे का फ़ोटो डालना है जो कि 200 KB होना चाहिए। 200 KB होना चाहिए बच्चे का पासपोर्ट और बर्थ प्रूफ में उनका बर्थ सर्टिफिकेट वो भी 200 KB होना पड़ेगा। JPG या PDF जो दोनों फाइल में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटो चूज़ करते हैं, कोई भी एक फ़ोटो ले लेते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेते हैं कोई भी, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे अपलोड, ये अपलोड हो गया, ठीक है। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है यहाँ पे। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। तो 200 KB से कम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपलोड, ये भी अपलोड हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो फॉर्म सेव सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पे लास्ट स्टेप प्रीव्यू आ गया फॉर्म का। यहाँ पे अच्छा से चेक कर लीजिएगा, कोई भी अगर मिस्टेक हुआ है तो बैक करके करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सब ठीक है, आप लोग बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सब ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। तो सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट दे दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करें, ठीक है। तो इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है और वो अपने बच्चों का एडमिशन KVS में करवाना चाहते हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।